जल संरक्षण तकनीकें हैं। वे जल संरक्षण क्या है? व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकने व उपयोग में लिए जाने वाले सभी पानी का सीमित उपयोग करना जल प्रबंधन कहलाता है। संरक्षण व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकने व उपयोग में लिए जाने वाले सभी पानी का सीमित उपयोग करना जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन की तकनीक परंपरागत तकनीक है, जैसे नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी, कुई, टांका, कुंड, जोहड़, तालाब, झील। नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी, कुई, टांका, कुंड, जोहड़, तालाब, झील। आधुनिक तकनीक से बांध व निकट बूंद बूंद व फव्वारा तकनीक। परंपरागत तकनीक जैसे राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां खड़ीन है मद्दार। ये विधि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। ये कृत्रिम तकनीक है जिसमें किसी एक क्षेत्र को ढालनुमा बनाकर उसके अगर भाग में मीटे या पत्थर की दीवार बना दी जाती है, जिससे इसे गड्ढेनुमा भाग में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जो सामान्यतः पेयजल हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तथा जल के सूखने पर एक खड़ीन के नमी युक्त भाग पर कृषि भी की जाती है। इसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। किसी खड़ीन में जितने क्षेत्र का वर्षा जल प्रवाहित होकर आता है, उस क्षेत्र को मद्दार कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कूड़ा कचरा फैलाना निषेध होता है। दोहरा, इसमें ढाल वाली भूमि के दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। खड़ीन की यह पाल दोहरा कहलाती है। फिर नाड़ी, यह परंपरागत जल संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। नाड़ी, यह परंपरागत जल संरक्षण की प्राकृतिक विधि है जिसमें आसपास के क्षेत्र की तुलना में निचले भाग में वर्षा का जल एकत्रित होता है एवं में कुछ महीनों तक बना रहता है। ये तालाब या पोखर का ही छोटा भाग है जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकता की 37% नाड़ियों द्वारा पूरी होती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र आगौर बड़ा होता है, जिससे इसमें 7 से 10 महीनों तक जल बना रहता है। टोबा, यह देखने में नाड़ी जैसा ही होता है, परंतु किसी नाड़ी को कृत्रिम रूप से खोदकर अधिक गहरा कर दिया जाता है तो उसे टोबा कहा जाता है। इसके जल का उपयोग पेयजल व सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। इसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। जोहड़, ये परंपरागत जल संरक्षण की कृत्रिम विधि है जिसमें वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए खुदाई करके गहरा गड्ढा बनाया जाता है। इसमें तथा इस कई स्थानों पर इसके चारों तरफ पक्की दीवार व सीढ़ियां तथा छतरियां भी बनाई गई है। ये शेखावाटी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, जहां इन्हें पानी के कच्चे कुएं भी कहा जाता है। जोहड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने का श्री राजेंद्र सिंह अलवर को जाता है। इन्हें जोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। फिर कुंड व टांका पायतन, यह भी वर्षा जल संरक्षण की एक कृत्रिम विधि है जिसमें गड्ढा खोदकर पक्का निर्माण करते हुए टांका यानी कुंड बनाया जाता है, तो ऊपर से ढका रहता है तथा इसके चारों तरफ ढाल नुमा पक्का फर्श बनाया जाता है। इसे पायतन कहा जाता है। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में घरों, सार्वजनिक स्थानों में, खेतों में बनाए जाते हैं। बेरी अगोर, यह भी जल संरक्षण की एक कृत्रिम विधि है जिसमें किसी बड़े जल स्रोत जैसे तालाब, झील आदि के निकट 2-3 फीट चौड़ाई व 15-20 फीट गहराई की संकड़ी कुई बनाई जाती है तथा इसके चारों ओर दीवारें पर सूखे पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि तालाब, झील आदि से रिसता व जल इसमें एकत्रित होता रहे। वाष्पीकरण को रोकने हेतु इसको ऊपर से ढक दिया जाता है। वाष्पीकरण को रोकने हेतु इसको ऊपर से ढक दिया जाता है। यह सामान्यतः पेयजल के उपयोग हेतु बनाई जाती है। कई बार घर के आंगन के एक कोने में भी एक ऐसी छोटी कुई बनाई जाती है तो आंगन का ढाल उस कुई की तरफ रहता है। इसे अगोर कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर और बीकानेर में मुख्यतः पाई जाती है। फिर बावड़ी, चतुष्कोणीय गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत होता है जिससे ये प्रवेश मार्ग से मध्य भाग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया होता है। इसके आंगननुमा भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ व झरोखे होते हैं। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेपवेल्स बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां तापी बावड़ी जोधपुर में, भूत बावड़ी जोधपुर में, भंडारेज बावड़ी दौसा में, चांद बावड़ी अभानेरी दौसा में, विनाता की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, राणी जी की बावड़ी गुलाब बावड़ी बूंदी में,
नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, लाहिनी बावड़ियाँ दूध बावड़ी सिरोही में, लाहिनी बावड़ियाँ दूध बावड़ी सिरोही में, अनारकली बावड़ी बूंदी में, बड़ी बावड़ियाँ छोटी बावड़ी दौसा में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिया टोंक में, 9 मंजिला बावड़ी निमराना की बावड़ी अलवर में, बड़गांव की बावड़ी कोटा में, तपसी की बावड़ी बारा में, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। फिर जालरा, इसकी आकृति देखने में बावड़ी के समान होती थी, परंतु इसका जल पेयजल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता था, बल्कि धार्मिक स्नान या किसी धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान में पवित्र कार्यों हेतु उपयोग लिया जाता था। उदाहरण है तूरजी का झालरा जोधपुर में। फिर नेहट या नेहटा, किसी तालाब या नाड़ी के निकट यह छोटा गर्तनुमा भाग होता है, जिससे में तालाब या नाड़ी के अतिरिक्त जल को संचित किया जाता है। फिर पालर पानी, पश्चिमी राजस्थान में बारिश के पानी को परंपरागत टांकी या कुंडियों में सहेज कर रखा जाता है, जिसका उपयोग पेयजल, खाना बनाने आदि कार्यों में किया जाता है। इस पानी को स्थानीय भाषा में पालर पानी कहते हैं। जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक है रूफ टॉप जल संचयन। इस विधि में घर की छतें पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुंड में एकत्र किया जाता है। फिर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। फिर डैम या बांध परियोजना, बहते हुए व्यर्थ पानी को रोककर विभिन्न उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत को पूरा करने के लिए डैम का निर्माण किया जाता है। फिर फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई तकनीक, राजस्थान में नर्मदा नहर क्षेत्र में इस तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस जल संरक्षण तकनीक को इजराइल से ग्रहण किया गया है। ठीक है। राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, मार्च 2024 को राजस्थान राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य सूखे की भविष्यवाणी करना था, जल उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन करना है। अटल भूजल योजना सहयोग, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50% प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से, अवधि 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 वर्षों। नोडल भूजल विभाग, समुदाय आधारित इस योजना का उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को रोकना तथा सतत भूजल प्रबंधन करना। योजना में 16 जिलों के 38 पंचायत समितियों की 1129 ग्राम पंचायतों चिन्हित किया गया है। राज्य में भूजल संसाधनों की स्थिति, भूजल आकलन प्रति 3 वर्ष से किया गया जाता है। भूजल आकलन भूजल विभाग द्वारा भारत सरकार की ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी द्वारा जारी निर्देश 2015 के अनुसार किया जाता है। भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का 78% क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में आता है एवं राज्य के कुल भूजल दोहन की दर 150% है। विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत ब्लॉकों का विवरण, सुरक्षित, अर्ध विषम, विषम, अति दोहित, लवणीय। कुल वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में अति दोहित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में कमी हुई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रारंभ फरवरी 2024 में आगामी 4 वर्षों में राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में 5000 से 8000 हेक्टेयर भूमि चरणवार चयन कर 352 पंचायत समितियों में लगभग 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संग्रहण, संरक्षण इत्यादि कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति का गठन किया गया था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों की 349 पंचायत समितियों के 5135 गाँव में लगभग 1.5 लाख कार्य 3500 करोड़ रुपए की लागत से अभिसरण के माध्यम से करवाए जाएंगे। फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, ये परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा 70% वित्त पोषित है एवं शेष 30% राज्य वित्त पोषित है। उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के प्रथम चरण के पुनर्वास तथा पुनर्गठन करना, ताकि जल रिसाव को रोककर जल संरक्षण किया जा सके। सूक्ष्म सिंचाई घटक को शामिल करते हुए जल उपभोग दक्षता बढ़ाना। लामान्वित जिले यानी 4 कृषि जलवायु प्रदेश 1A, 1B, 1C व 2A
के 13 जिले। कुल लागत है 3291 करोड़ रुपए। इसमें अवधि 7 वर्ष 2 चरणों में। फिर बांध है गांधी सागर बांध चंबल नदी और मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध चंबल नदी और कोटा में, कोटा बैराज चंबल नदी पर कोटा में, लासी डैम लासी नदी और बारा में, बिलास डैम बिलास नदी और बारा में, बैंथली बांध बैंथली नदी और बारा में, अकलेरा सागर बांध चंबल नदी पर बारा में, आलनिया बांध है आलनिया नदी पर कोटा में, सावन भादो बांध आलनिया नदी पर कोटा में, हरिश्चंद्र सागर बांध पार्वती नदी झालावाड़ में, तकली डैम तकली नदी पर कोटा में, नवनेरा बांध है काली सिंध नदी पर दिग्गोद कोटा में। भीमसागर बांध स्थानीय नाला है झालावाड़ में, भीमसागर बांध स्थानीय नाला झालावाड़ में, गागरेण बांध आहू नदी पर झालावाड़ में, चोली डैम है चोली नदी पर झालावाड़ में, छापी डैम छापी नदी पर झालावाड़ में, पिपलाद डैम पिपलाद नदी पर झालावाड़ में, गरड़दा बांध गरड़दा बूंदी में, भीमलत बांध भीमलत नदी और बूंदी में, दुग्गारी बांध स्थानीय नाला बूंदी में, गुड्डा बांध मेज नदी और बूंदी में, मंडलताल डैम स्थानीय नाला मंडल भीलवाड़ा में, खारी बांध खारी नदी पर आसिंद भीलवाड़ा में, कोठारी बांध कोठारी नदी और भीलवाड़ा में, मेजा बांध कोठारी नदी और भीलवाड़ा में मंडल, जैतपुरा बांध स्थानीय नाला मंडल गढ़े भीलवाड़ा में, सरेरी बांध मानसी हुरडा भीलवाड़ा में, अड़वान बांध मानसी नदी और भीलवाड़ा में, उमेद सागर बांध स्थानीय नाला भीलवाड़ा में, बिसलपुर बांध बैनास नदी पर टोंक में, ईसरदा बांध बैनास नदी पर सवाईमाधोपुर में, कालदर बांध बैनास नदी पर सवाईमाधोपुर में, मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाईमाधोपुर में, मोरा सागर बांध स्थानीय बैनास स्थानीय नाला सवाईमाधोपुर में, नारायण सागर बांध खारी नदी पर ब्यावर अजमेर में, नंद समंद बैनास नदी पर राजसमंद में, भीमा देह है बैनास नदी पर राजसमंद में, भागेरी का नाका बैनास नदी पर राजसमंद में, ओराई बांध है ओराई नदी पर चित्तौड़गढ़ में, गंभीरी बांध गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद डैम में बैनास या गोमती नदी राजसमंद में, टोरडी सागर बांध सोहदरा नदी पर टोंक में, भोपाल सागर बांध बेड़स नदी पर चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडा बांध बेड़स नदी पर चित्तौड़गढ़ में, उदय सागर डैम बेड़स नदी और उदयपुर में, ओरा बांध टैंक खारी नदी पर सिरोही में, जयसमंद डैम गोमती नदी और उदयपुर में, फतेह सागर डैम बेड़स नदी पर उदयपुर में, मद्दार बांध बेड़स नदी पर उदयपुर में, माधव सागर बांध बाणगंगा नदी पर दौसा में, माधव सागर बांध बाणगंगा नदी पर दौसा में, काला खोह बांध स्थानीय नाला दौसा में, रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर जयपुर में, कानोता बांध ढूंढ नदी पर जयपुर में, हिंगोनिया बांध ढूंढ नदी पर जयपुर में, हिंगोनिया बांध ढूंढ नदी पर जयपुर में, बंद बारेठा गंभीर नदी पर भरतपुर में, अजान बांध गंभीर नदी और भरतपुर में, रामसागर बांध पार्वती नदी पर धौलपुर में, अंगाई बांध पार्वती नदी पर धौलपुर में, पार्वती बांध पार्वती नदी पर धौलपुर में, जयसमंद बांध रूपा रेल या बाणगंगा नदी पर अलवर में, सांकड़ा बांध अरवरी नदी पर अलवर में, सेंथल सागर बांध बाणगंगा या सावा नदी पर जयपुर में, कोट बांध या सरजू सागर स्थानीय नाला झुंझुनू में, अजीत सागर बांध स्थानीय नाला झुंझुनू में, जवाई बांध जवाई नदी और पाली सुमेरपुर में, हेमावास बांध बांडी नदी और पाली में, जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर है जोधपुर में बिल्लाड़ा में, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर जालौर में है, सेई बांध सेई नदी पर उदयपुर में है, सरदार सुमंत बांध घुइया सुकली नदी और पाली में है, माही बजाज सागर बांध माही नदी और बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांध माही नदी और बांसवाड़ा में है, कड्डाणा बांध माही नदी और गुजरात में है, जाखम बांध जाखम नदी और प्रतापगढ़ में है, सोम कमलाम्बा सोम नदी पर डूंगरपुर में है, लोधी सर डैम मौर्य नदी पर डूंगरपुर में है, सोम का गदर डैम सोम नदी पर उदयपुर में है। फिर स्काडा सिस्टम, स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल व डाटा एग्जीबिशन प्रणाली सर्वप्रथम बिसलपुर व बाद में माही गुड्डा व जवाई बांध राणा प्रताप सागर जवाहर सागर छापी में स्थापित की जा चुकी है, कुल 7 बांधों पर। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ERCP, इस परियोजना के तहत 6 बैराज व 2 बांध का कार्य प्रस्तावित है। कुन्नू बैराज 12 में कुन्नू नदी पर, कुन्नू बैराज 12 में कुन्नू नदी पर, रामगढ़ बैराज 12 में कूल नदी पर, महलपुर बैराज 12 में पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज कोटा में काली सिंध नदी पर, मेज बैराज बूंदी में मेज नदी पर, राठौड़ बैराज सवाईमाधोपुर में बैनास नदी पर, डूंगरी बांध सवाईमाधोपुर में, इसरदा बांध सवाईमाधोपुर टोंक जिले में। ठीक है।